दोस्तों आपको बताते हैं आज 500 के नोट की अपडेट। दोस्तों नई दिल्ली वर्ष 2016 से प्रचलन में आए 2000 के नोटों को और 500 रुपये के नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस बाजार में ख़त्म करने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार 2000 के नोट 23 मई से 30 सितंबर तक किसी भी ब्रांच में बदले जा सकते हैं। 2000 के नोटों का यह मामला आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव उपेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री कभी भी 200 रुपये के नोट को लाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर जब उन्हें बताया कि 2000 के नोट कुछ समय के लिए लाए जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। उन्होंने 2000 के नोट को कभी भी गरीबों को नोट नहीं माना था। उन्होंने 2000 के नोट को कभी भी गरीबों का नोट नहीं माना था, क्योंकि उन्हें पता था कि 2000 के नोटों से लेन देन के बजाय जमाखोरी होगी। दोस्तों ये एक नई सूचना है दोस्तों, और जमाखोरी होगी दोस्तों। 500 रुपये पर आई बड़ी अपडेट। उधर 2000 के नोटों के बाद देश में सबसे बड़ा नोट 500 का रह गया है, इसलिए 500 रुपये के नोट की असली और नकली की पहचान होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 500 रुपये के नोट में फ्रंट साइड में महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। 500 रुपये के मूल्य वर्ग के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर भी होते हैं। दोस्तों पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव 200 के नोट पर चौंकाने वाला खुलासा, जाने क्या कहा है। 500 रुपये का नोट। पूर्व प्रधान सचिव के आगे जानकारी देते हुए कहा है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव थे, तब 500 रुपये और 1000 के नोट बदलने का निर्णय लिया था। डिमोनेटाइजेशन में पुराने नोटों का एक निर्धारित तिथि से ख़त्म कर दिए जाते हैं। उन नोटों के बदलने की व्यवस्था होती है दोस्तों, इसके लिए भी एक सीमा दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि उस समय 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने थे तथा उनके बदलने की व्यवस्था भी करनी थी, तो इसके लिए ज़रूरी था 500 और 1000 के नए नोट लाने पड़ते और नए नोटों की व्यवस्था प्रिंटिंग तहत ही की जानी थी, और प्रिंटिंग का कार्य रिजर्व बैंक करता है। लेकिन रिजर्व बैंक की उस समय प्रिंटिंग की इतनी क्षमता नहीं थी, इसलिए 2000 के नोट जारी करने पड़े, क्योंकि 500 के 4 नोट छापने पड़ते। वहीं 2000 के एक नोट से 4 नोटों की वैल्यू पूरी होती है दोस्तों। दूसरी ओर प्रधानमंत्री के सामने नोट छापने वाली कंपनियां की क्षमता के बारे में बताया गया, तो उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते कि नोट बाहर से छपवा कर लाए जाएं, इसलिए एक ही रास्ता बचा था, सीमित समय में 2000 के नोट छाप दिए जाएं। इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री ने 2000 के नोट जारी करने की स्वीकृति दी थी दोस्तों। इसके लिए एक समय सीमा दी जाती है। उन्होंने आगे कहा कि उस समय 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने थे, उसके बदलने की व्यवस्था करनी थी। इसके जरूरी था 500 और 1000 के नए नोट लाने पड़ते। नए नोटों की व्यवस्था प्रिंटिंग के तहत की जानी थी। प्रिंटिंग का कार्य रिजर्व बैंक करता है, लेकिन रिजर्व बैंक की उस समय प्रिंटिंग क्षमता नहीं थी, इसलिए 2000 के नोट जारी करने पड़ते, क्योंकि 500 के 4 नोट छापने पड़ते। वहीं 2000 के 4 नोटों की वैल्यू पूरी होती दोस्तों। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। आपको नई नई सूचना जानकारी देते रहें दोस्तों।